चलो भाई अपने शुरुआत करते हैं। और हम पढ़ रहे थे गंडक नदी के बारे में ना। हाँ कल लगवा दियो। हम बात कर रहे हैं गंडक नदी के बारे में, हम बात कर रहे थे। और गंडक नदी के बारे में हमने देखा गंडक नदी का जो उद्गम है वो दो काला गंडक और त्रिशूल गंगा मिलने से एक नदी का उद्गम होता है, जिसका हम बात करते हैं। अगर पूछा जाए कि इसको पहाड़ी भाग में क्या कहते हैं तो सैलीग्रामी कहते हैं, या सैलीग्रामी या सालीग्रामी कहते हैं। लेकिन जो पत्थर आते हैं बड़े बड़े उनको सालीग्राम कहते हैं। मैदान भागे में क्या बोलते हैं। और अगर ये नेपाल में अगर एग्जैक्ट पर्वत की बात करें तो इस ये जो श्रृंखला है इसे क्या बोलते हैं, इस पूरे वाले भाग को बोला जाता है धौली गंगा पर्वत बोला जाता है ना। इसको क्या बोलते हैं, धौली गंगा पर्वत। इसे पूरे वाले भाग को बोलते हैं धौली गंगा पर्वत बोला जाता है। धौली गंगा पर्वत से दो श्रृंखला निकलती है, काला गंडक और त्रिशूल गंगा। फिर यहाँ ये सोनपुर के बिहार के अंदर वाली बात मैंने आपको बता दी है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर तो गंडक नदी का उद्गम के बारे में हम बात कर रहे थे। तो उद्गम आपको पता है, याद रखना है। क्या याद रखोगे भाई? हाँ ऐसे याद कर लो, पूरा बढ़िया रहेगा थोड़ा सा कि धौली गंगा पर्वत से, है ना, याद आ गया। धौली गंगा पर्वत से काला गंडक तथा त्रिशूल गंगा के मिलने से होता है। त्रिशूल गंगा दो धाराओं के मिलने से होता है। दो धाराओं के मिलने से, दो धाराओं के मिलने से इसका क्या होता है भाई, उद्गम होता है। हम बात करें हैं गंडक नदी के बारे में ना, तो गंडक के बारे में पहली विशेषता होगी कंप्लीट। फिर हम बात करते हैं समापन कहाँ होता है। तो गंडक का समापन जो होता है वो होता है सोनपुर के अंदर। और सोनपुर कहाँ पड़ता है? सोनपुर बिहार में क्या करता है, सोनपुर बिहार में, याद रख लेना, सोनपुर बिहार में समापन हो गया। ठीक है बात। अभी विस्तार के बारे में हम बात करते हैं तो विस्तार एक नंबर पे आ जाता है आपका। कौन सा आ जाता है? एक, क्या बिहार एक ही तो है। वैसे तो बिहार है, लेकिन अगर बात करें तो भारत प्लस में नेपाल है। याद रखना भारत प्लस में नेपाल है, ये बात भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है ओके। अब हम बात करते हैं ना, बिहार और नेपाल के अंदर ये क्या है, दोनों के दोनों बीच में सीमा बनाती है। समापन हो गया। अच्छा इसकी विशेषता बता सकते हो क्या आप? ये विशेषता के अंदर हम बात करें तो आपको याद रखनी है। पहली विशेषता क्या याद रखोगे भैया आप? पहली विशेषता याद रखोगे कि यहाँ पर कि इन दोनों, है ना, या आप सीधा लिखवा देता हूँ मैं ना, सोनपुर बिहार के अंदर, सोनपुर बिहार में विश्व का सबसे बड़ा क्या लगता है भाई? विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। बड़ा पशु मेला लगता है भाई, पशु मेला लगता है। सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। तो राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला कौन सा है? बता भाई तुम बता। अरे तो सोच चाहिए हैं। हाँ तू बता भाई राजकोट। गोमती, चंद्रभागा। हाँ गोमती नाम याद ना है तो चंद्रभागे। हाँ मेरे जत प्राचीन पशु मेला है बाड़मेर नहीं, बालोतरा मलनाथ जी पशु मेला है जो कि सबसे प्राचीन माना जाता है। पर्वत नागौर के अंदर तेजा जी की बरता है, जो कि आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला था, अब नहीं है वर्तमान में। वर्तमान के अंदर चंद्रभागा है, झालावाड़ के अंदर, है ना। वो आय की दृष्टि से था, सबसे बड़ा पशु मेला था, पहले था अब नहीं है, और उसको लेटेस्ट थोड़ा अपडेट कर दिया गया है। और विश्व में सबसे बड़ा पशु मेला जो लगता है वो सोनपुर बिहार के अंदर लगता है, याद रखना। और बिहार वालों की कोई विशेषता है ना, बिल्कुल है। इस नदी को
इस नदी को पर्वतीय भाग में क्या बोलते हैं भाई? पर्वतीय भाग में क्या बोलते हैं? पर्वतीय भाग में बोलते हैं शालिग्रामी। शालिग्रामी। और इसके मैदानी भाग में क्या बोलते हैं? इसको मैदानी भाग में बोलते हैं, मैदानी भाग में बोलते हैं नारायणी। नारायणी बोलते हैं, नारायणी बोलती हैं। और इसके अंदर जो पत्थर आते हैं बड़े बड़े, उनको क्या बोलते हैं? बड़े बड़े पत्थर जो अपने साथ लेकर आती है ना यह नदी, बड़े बड़े पत्थर जो साथ लाती है, जो साथ लाती है, उसे क्या बोलते हैं? उसे शालिग्राम बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? ठीक है भाई, कहानी यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शालिग्राम, शालिग्रामी और एक नारायणी, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। और सोनपुर बिहार में विश्व का सबसे बड़ा क्या लगता है? पशु मेला लगता है। विस्तार की बात करते हैं तो बिहार, भारत और नेपाल इसके अंदर आपको बताइए, समापन सोनपुर और ये धौली गंगा, ये आपको याद रखनी है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए यहाँ पर कि अगर आपसे ये पूछ ले कि एक नदी का वर्णन पूछता हूँ, नाम पूछता हूँ आपसे, उपनाम पूछता हूँ मैं यहाँ पे, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि अपने क्या बोलते हैं उसको, एक उपनाम पूछता हूँ मैं, राजस्थान की नदी का एक उपनाम बताया था मैंने, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो नदी। उत्तर तो पहले ही बता दियो, क्या नाम था उसका उपनाम है? अपने भोगवा नदी। हाँ, भोगवा नदी के नाम से किसे जानते हैं? इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। भोगवा नदी के नाम से किसे जानती हैं? तो ये साबरमती को जानती हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रख लेना, है ना, ये आपको याद रखना। और अगर ये पूछ लेते करनाली के नाम से किसे जानते हैं, तो इधर वाला बॉयज डिपार्टमेंट बता दो कोई भी, करनाली के नाम से किसे जानते हैं? करनाली, हाँ, बॉयज में से कोई बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। पेल बॉयज की हमेशा लोग थोड़े ना अगर रखा अफा थाना अगर रखा है। करनाली राजस्थान जीके में बढ़ाया था, याद करो। अरे इंडिया जीके में बढ़ाया था थोड़ी देर पहले, करनाली कौन सी है? फिर तो राजस्थान में सोच ला जो है तो फिर आथन हो जाएगी। करनाली याद करो। याद आ रहा है क्या? एक नदी का नाम बताया था, कुछ विशेषता बता देता हूँ आपको, जो कि अब मैंने बताया था कि उस नदी किनारे कुछ हिमालय भी फैले हुए थे। उसकी सहायक नदी थी जिसके किनारे हिमालय फैले हुए थे, जो कि छपरा के अंदर जाकर अपने कहाँ मिल रही थी? गंगा के अंदर मिल रही थी, जो कि मापचा हुमने से निकलती है, मापचा चुंग हिमने से निकलती है। हाँ, चलो आगे बात करते हैं अपने। उसके बाद में अगले नदी की बात करते हैं तो हाँ, आगे हम और बात करते हैं। ए महेंद्र तो असर हो गया, थार लो सर। चलो आगे हम और बात करते हैं तो हमने पढ़ा था घाघरा के बाद में गंडक पढ़ ली, गंडक के बाद में कौन सी पढ़नी है हमने? बागमती के बारे में इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर हम पढ़ेंगे कोसी के बारे में। कोसी बिहार का शो कहते हैं, कोसी को बिल्कुल कहते हैं भाई, कोसी। कोसी नदी का जो उद्गम होता है वो गुलाई धाम हिमनद से होता है। देखो कहाँ पड़ता है, क्या कुछ पड़ता है, लोकेशन के बारे में हम बात करते हैं। गोसाई धाम हिमनद ये कहाँ पड़ता है? अरे पता ही नहीं कहाँ पड़ता है। चलो बात करते हैं अपने। अब है ना, आपसे ना सुना करेंगे भाई आप, ऐसे तो फिर आपको पीछे वाला याद नहीं रहता। 2 मिनट करता हूँ पहले वही याद नहीं रहता है, तो बस यहाँ करो, बस सिलेबस पूरा करवा दो बस, किए करके बाद में याद करें, बाद की बात ही रह जाएगी, पेपर आ जाओ, फिर किसी को पढ़ोगा। इन सागा सागी जरकाई रखो, ये तो पढ़ाओ रगड़ दिख रो।
जब जाके बात बनाई 3 बार 2 बार 1 बार जितो भी टाइम मिला है बेला बैठा के करा हाँ है ना कट जाओ ना रहे फोटो खींच ले करो नहीं तो वीडियो देख ले करो जी कि अपना वीडियो डाउनलोड कर लो गैलरी में सेव कर लो बार बार देखोगा काम पक्का हो जाएगा। चलो यहाँ से अपने बात करते हैं तो ये हो जाएगा और टेंशन कौन था रहे तो टेंशन रखनी पड़ेगी भाई है ना। तो यहाँ अपने बात करते हैं तो यहाँ आ जाएगा गोसाई धाम हिमनद, गोसाई धाम हिमनद। और ये गोसाई धाम हिमनद कहाँ पड़ता है भाई, ये गोसाई धाम हिमनद पड़ता है नेपाल के अंदर। कहाँ पड़ता है भाई, कोसी है ना, हाँ नेपाल के अंदर पड़ता है। और यहाँ ऐसे बोलते हैं कि यहाँ पर कितनी पहाड़ियों कितनी गंगा आती है यहाँ से 7 कितनी होगी भाई, 1 गंगा आ गई 2 गंगा आ गई, यहाँ जलता रहा यार ये गंगा तो वैसे बोल दो। यहाँ पर ये आ गई फिर ये आ गई फिर ये आ गई फिर ये आ गई और 7वीं आ गई। इन सभी के मिलने से एक नदी का एक निर्माण होता है। उस नदी को क्या बोलते हैं, 8 हो गई तो ये घटा दो तो अच्छा लिख कर गणा आगे चलो बढ़िया बात है की तो गण्यो 1 2 3 4 5 6 7 ये जलदार एक नदियां हुई है तो नदी हटते ही आ गई फिर हटते ही आ गई हटते ही ठीक है। खास की बात है खास किया हुआ है देखने ही कौन पीसा। चलो आगे बात करते हैं, यहाँ से आगे चलते हैं अपनी इस नदी के बारे में। तो आगे ये नदी देखो अपने नेपाल के बाद में सीधा कहाँ जाती है, कोसी है ना, बिहार के अंदर ही जाती है। ये कोसी कहाँ जाती है, बिहार के अंदर ही जाती है, ध्यान रखना ना। बिहार में एक यहाँ से आ जाती है एक नदी आ जाती है जिसका नाम क्या है वो भी हम चर्चा कर लेंगे। और इस नदी का जो नाम है वो क्या है भाई, इस नदी का नाम है गंगा। और गंगा की अगर हम बात करते हैं तो गंगा नदी के अंदर ये जो नदी आकर मिलती है तो ये स्थान जो आपको याद रखना है वो स्थान आपको याद रखना है, इसका नाम है भागलपुर। बावलपुर नहीं है, बावलपुर कहाँ पड़ता है महेंद्र, पाकिस्तान में पड़ता है ना। तो इसका जो नाम है इसका नाम है भागलपुर। और भागलपुर है वो कहाँ पड़ता है, बिहार के अंदर पड़ता है। यहाँ पर ये नदी आकर मिल जाती है, किसके अंदर मिल जाती है भाई, इस नदी का नाम क्या है, जो नदी आ रही इस नदी का जो नाम है वो नाम है कोसी नदी। कोसी नदी है वो 7 जलधाराओं के मिलने से बनती है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं सप्त कोसी नदी के नाम से भी, सप्त कोसी नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये भी याद रख लेना। कोसाई धाम हिमनद से निकलती है और नेपाल के बाद में बिहार जाती है, बिहार के बाद में अपना जल भागलपुर में जाकर अपना जल किस में गिरा देती है। ये नदी कौन सी है, ये नदी है गंगा नदी है, ये है गंगा नदी और ये है कोसी नदी और ये है सप्त कोसी नदी, इसका उपनाम आ गया, ठीक है, भागलपुर में मिल गई, गोसाई धाम से निकली है। अब बात करते हैं तो इसे बोलते हैं विश्वासघाती नदी के नाम से भी जानते हैं। पहला नाम याद रख लेना, इसे बोलते हैं विश्वासघाती नदी। अभी एक बार के लिए आपको याद रखना है, उपनाम में एक तो आ जाएगा विश्वासघाती नदी बोल देते हैं और एक बोलते हैं कि सर्वाधिक मार्ग परिवर्तन के लिए अगर कोई नदी जानी जाती है, सर्वाधिक मार्ग परिवर्तन के लिए अगर कोई नदी जानी जाती है तो उस नदी का नाम क्या आ जाएगा भाई, कोसी आ जाएगा। पेपर में पूछा गया था कि सर्वाधिक मार्ग परिवर्तन के लिए कौन सी नदी को जाना जाता है, तो ये पेपर में ऐसा पूछा था। तो किसे को जानते हैं, कोसी नदी को जानते हैं। और कोसी नदी को बिहार का क्या बोलते हैं, क्योंकि जब ये आती है ना तो यहाँ पे तबाही मच जाती है, कभी भी विश्वासघात कर सकती है। विश्वासघात का मतलब ये नहीं है कि धोखा दे जाए ना, वो नहीं है, मतलब ये फसल खड़ी है अचानक से यही बारिश ज़्यादा होगी तो ये तहल का मचा देगी। तो ये हमारे को याद रखना है किसके बारे में। अब हम इसकी थ्योरी लिख लेते हैं। सबसे पहले आपको हेडिंग कोसी नदी, कोसी के बाद में फिर हमारी एक नदी बचेगी जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये हमारी आगे कौन सी भाई, कोसी नदी। नदियां तो बहुत है लेकिन नदियों में से आपके प्रश्न शायद 2 आ जाए या 1 आ जाए, इतना सारा पढ़ना पड़ेगा। नदियों में से क्वेश्चन 1 या 2 सीटी के अंदर पर्याप्त है, हो सकता है ही ना। बुर्जियाँ ना बोलो, शुभ शुभ बोलो, अरे मैं बोमे थोड़ी हूँ तो, है ना। तो उद्गम के बारे में बात करते हैं यहाँ से, कदी बन जाऊँगा गोठा हो जाता है। उद्गम के बाद में हम बात करते हैं यहाँ पर क्या भाई, समापन के बारे में। और समापन के बारे में हम बात करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है कोसी नदी उद्गम समापन, और एक आ जाता है विस्तार, और विस्तार के बाद में लास्ट आ जाती है विशेषता। लंबाई वगैरह मत याद करना, किसी की भी नहीं पूछी जाएगी, कोई इंपॉर्टेंट तो है नहीं। बाकी शो के लिए याद रखो तो आपकी इच्छा है। यूपीएससी वगैरह एग्जाम दोगे वहाँ शायद कभी पूछ ले तो, पर उसके लिए पहले अपने छोटी नौकरी लग जाते हैं एक बार।
उद्गम के बारे में बात करते हैं तो उद्गम हो जाता है इसका कहाँ से होता है, इसका उद्गम जो होता है गोसाई धाम, गोसाई धाम हिमनद, गोसाई धाम हिमनद। और ये जो हिमनद है वो हिमनद कहाँ पड़ता है आपका, तो ये पड़ता है नेपाल के अंदर पड़ता है ना, नेपाल में पड़ता है। नेपाल और तिब्बत की सीमा पर बताते हैं कुछ तो, लेकिन किताबों में नेपाल ही लिखा होता है, एनसीईआरटी में तिब्बत लिखा है या चाइना लिखा है तो वो अपने कन्फर्म करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं समापन के बारे में, तो ये आ जाता है भागलपुर, भागलपुर। और ये भागलपुर कहाँ पड़ता है भाई, ये भागलपुर पड़ता है बिहार के अंदर, जियो बिहार के लल्ला ना, बिहार बिहार, तो ये बिहार के अंदर है और बिहार के अंदर समापन हो जाता है। ठीक है, गंगा में मिल जाती है, सहायक नदी है तो है ही है। विस्तार एक के अंदर ही है, कहाँ भाई, बिहार के अंदर ही है। बिहार के अलावा ये भारत प्लस में, भारत प्लस नेपाल के अंदर, कई बार देश पूछ लेता है ना, भारत प्लस नेपाल के मध्य। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर एक विशेषता में आ जाता है और एक उपनाम। पहले अपने एक उपनाम लिख लेते हैं, पहले हमारा यहाँ पर आ जाता है उपनाम। उपनाम में हमारे इसके नाम कितने आएंगे भाई, 2। पहला इसका उपनाम क्या आ जाएगा भाई, पहले तो एक तो नाम आ जाएगा हमारा जिसका क्या है सप्त, एक तो नाम आ जाता है सप्तकोशी आ जाता है, दूसरा आ जाता है बिहार का, बिहार का शोक, ये बिहार का शोक है। तो राजस्थान का शोक किसे कहते हैं, राजस्थान का शोक किसे कहते हैं, बॉयज डिपार्टमेंट पहले बताएगा ना। गगर नदी को कहते हैं। ठीक है, अब हाँ महिला डिपार्टमेंट बताओ आप है कि उड़ीसा का शोक किसे कहते हैं, सोन नदी जाती है क्या उड़ीसा के अंदर, फड़ा फिंको थे तो सोन नदी तो मैंने बताया था वहाँ एमपी वाले भाग के अंदर बताया था। अब आपको ये बताना है कि सोन नदी कौन सी प्रवेश श्रृंखला को दोस्मान भागों में या फिर बीच में से काटती है। सोन नदी जो है वो कौन से है, दक्कन का पठार नीचे रहेगी वो हमारा, दंडकारण्य का पठार तो वहां से कोई नदी जाती तो है, लेकिन बहुत सारी नदियां जाती है वहां से, वही नीचे रह गया। सोन नदी तो एमपी से ऊपर ऊपर वाले भाग में जाती है। हाँ भाई, विंध्याचल श्रृंखला है, ध्यान में रख लेना, ठीक है ना। और आपको ये बताना है, अब बताना है आपको क्या बताना है, अच्छा उसका आंसर तो बताया नहीं, महानदी है, ध्यान रख लेना। उड़ीसा का शो कहते हैं महानदी को, ठीक है। और गग्गर को कहते हैं राजस्थान का शोक कहते हैं। और अगर हम बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी को बोलते हैं, बिहार का शोक जियो बिहार के लल्ला कोसी नदी को बोलते हैं, बिहार का शोक। फिर हम बात करते हैं विशेषता के बारे में। और अब आपको ना नवनीत 2 मिनट में बता देगा कि विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, विंध्याचल। विशेषता में 1 नंबर आ जाएगी। यहाँ पर अपने बात करते हैं तो सप्तकोशी बिहार का शो कहते हैं। यह नदी मार्ग परिवर्तन मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है। जियो बिहार के लल्ला, वाह रे वाह, हैं अगलो अक्षर बता दे गुरुजी है। अच्छा मैप निकल आएगी, मैप और मैप जो बैठ लगा वार नहीं तो सिस्टम बन जाए बढ़िया दारो। 3 दिन हम के करवी गली रहते के करियो की हो 3 दिन में मत सोचो रट्टा मार दियो सी टिका आगे पेड़ दियो सी तेरे काम हो मिंद्र काम हो बाकी थे दोनों तीनों भाई। हाँ हैं सतपुड़ा की कौन सी है फिर, सतपुड़ा की धूपगढ़ी तो धूपगढ़ी कलुनर सद्भावना या गुडविल 752, धूपगढ़ी की 1350 मिनट। ये नदी मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है, बहुत ही बढ़िया बात है, मानो कोई मतलब को नहीं। इस नदी को विश्वासघाती नदी भी कहते हैं,
गाती। ठीक बात है भाई, ये होगी कंप्लीट आपकी। और कोई बची है कि इसके अंदर कुछ बात? कोई बात नहीं बची है, यहाँ तक हो गया मामला कंप्लीट। और अब आपके सामने बाईं ओर से अंतिम नदी आ रही है जिसका नाम 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 बॉयज डिपार्टमेंट बताओ भाई। महानंदा छोटी सी नदी है। देखो हम बात करते हैं यहाँ पर महानंदा। महानंदा की अगर बात करते हैं ना तो विशेषता कुछ भी नहीं है। ये दार्जिलिंग से निकलती है। दार्जिलिंग कहाँ पड़ता है? पश्चिमी बंगाल। पश्चिम बंगाल से निकलती है और ये फरुक्का नामक स्थान पश्चिम बंगाल में जाकर किस में मिल जाती है? गंगा में मिल जाती है। बाईं ओर से गंगा में मिलने वाली अंतिम सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? बस इतनी सी बात है, तो लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा सहायक है क्या ब्रह्मपुत्र? कौन सी? ब्रह्मपुत्र के बाद में एक नदी और मिला है, कि में मिला है? लोहित नदी है, वो तो वहाँ इसमें मिलती है। वो तो इसमें मिलती है ना, ब्रह्मपुत्र नदी मिलती है। लोहित नदी है वो तो असम वाले भाग मिलती है। उसके बाद में उसका नाम हो जाता है, क्या हो जाता है? ब्रह्मपुत्र हो जाता है। पहले तो दिहांग नदी बोलते हैं। और कौन सी मिलती है? वो सारी जो सहायक नदी है ना वो उसी की है। किसकी है? एक आप बात करिए ना, तीस्ता नदी की बात करते हो। तीस्ता नदी पहले मिलती थी। तीस्ता नदी है वो पहले मिलती थी, गंगा की सहायक नदी होती थी। लेकिन वर्तमान में मार्ग परिवर्तन के लिए तीस्ता नदी को भी जाना जाता है, ध्यान रखना। अगर बिहार नहीं है ना तो तीस्ता कर देना पहले। तीस्ता नदी भी मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है। पहले वो जाती थी कहाँ पे? पहले जाती थी कहाँ पे? कहाँ पे? गंगा के अंदर, गंगा की सहायक थी। लेकिन वर्तमान में वो किसकी सहायक नदी है? किसकी है? वर्तमान में ब्रह्मपुत्र की है। यहाँ मैं लिख देता हूँ ना, यहाँ पे एक नंबर पे तो ये कर देना। अगर मान लो यहाँ पे मार्ग परिवर्तन के लिए भी जानी जाती है, ये तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। और इसके अलावा अगर ये नहीं आता ना, कोसी नदी नहीं आता है, तो आपका 2 नंबर पे कौन सी आ जाएगी? यहाँ पे तीस्ता भी आ जाएगी। क्योंकि तीस्ता वर्तमान में जाती है, कहाँ जाती है? तीस्ता ब्रह्मपुत्र में जाती है। पहले ये कहाँ जाती थी? इसलिए तीस्ता नदी को लेकर भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद भी बना हुआ है। तीस्ता विवाद बोलते हैं जिसे, याद है क्या आपको? तीस्ता विवाद हुआ था। एक काली नदी को लेकर भी यहाँ पे विवाद बना हुआ थोड़ा, है ना। भारत और नेपाल के बीच में काली नदी को लेकर विवाद है। तीस्ता को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद है। वहीं पर एक जगह पड़ती है जिसे बोलते हैं 3 बीघा गलियारा, जो पश्चिम बंगाल के साथ में बांग्लादेश सीमा बनाता है, उसे बोलते हैं 3 बीघा गलियारा। उसको लेकर भी भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद बना हुआ है। और वहीं पर एक रेखा है जिसको बोलते हैं 0 लाइन, उसको लेकर भी भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद बना हुआ है, जो कि सीमा लगती है त्रिपुरा के साथ में। और 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य भी कौन सा? त्रिपुरा राज्य। तो यहाँ सेकंड नंबर आप क्या करोगे? तीस्ता भी कर सकते हो। यहाँ पहली मार्ग परिवर्तन के लिए या बाढ़ के लिए ये जानी जाती है कोसी नदी। विश्वासघाती नदी भी बोलती है ना इसको, ठीक है। ये दोनों याद रख लेना। अगर ये नहीं मिले तो तीस्ता नदी ही करोगे। पहली बात है, ऐसा क्वेश्चन दोनों एक साथ कभी नहीं देगा, दोनों में से एक नदी देगा। कर दोगे ना? ठीक है भाई, आगे हम बात करते हैं यहाँ पे। तो ये आपका मामला कंप्लीट हो चुका है। अब महानदी के बारे में हम नोट्स बना लेते हैं। तो महानदी देखो भाई, महानंदा ना, महानदी तो वहाँ पढ़ेंगे अपने, अभी उसके लिए टाइम पड़ा है। महानदा, नंदा अलग है, महानदी अलग है। ये तो किसकी सहायक नदी है? गंगा की। और वो अपना सीधा जल लेकर जाती है कहाँ पे? महानदी का जो उद्गम अमरकटक की पहाड़ी से होता है, उड़ीसा में बहते हुए अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है और ये उड़ीसा में जाती है। ये महानंदा है, वो महानदी है जिसके ऊपर राजस्थान का नहीं भारत का सबसे लंबा बांध बना हुआ है, हीराकुंड। जी, वो बिहार के ललाना, बिहार दुर्गा में पूछा गया था। अब यहाँ हम बात करते हैं उद्गम के बारे में, और यहाँ हम बात करेंगे किसके बारे में? समापन के बारे में ना। समापन के बारे में विस्तार आपको पता ही है, एक में ही है विस्तार, तो पश्चिम बंगाल के अंदर ही है भाई। और विशेषता भी एक आदि लिखवा ही देता हूँ, एक विशेषता लिखवा देता हूँ, फिर थाना पढ़ाऊंगा। यमुना नदी। उद्गम के बारे में हम बात करते हैं तो उद्गम आ जाता है इसका कहाँ पे? दार्जिलिंग। दार्जिलिंग है ना, ये कहाँ पड़ता है अभी? ये मात्रा यहाँ है, ध्यान रखना, दार्जिलिंग। और अब हम बात करते हैं तो ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है पश्चिमी बंगाल के अंदर पड़ता है। और पश्चिमी बंगाल के बारे में हम बात करते हैं ना, तो पश्चिम बंगाल के अंदर ही है, ये भारत के अंदर ही है। समापन की बात करते हैं तो ये कहाँ पड़ता है? फरुक्का के अंदर।
हरुका कहाँ पड़ता है, तो ये भी कहाँ पड़ता है, वेस्ट बंगाल के अंदर पड़ता है। विस्तार की बात करते हैं तो भी ये कहाँ आ जाता है, केवल और केवल। और अगर हम बात करें ना इसके बारे में, किसके बारे में, विशेषता के बारे में, तो आपको एक बात याद रखनी है, गंगा की बाईं ओर से मिलने वाली, पूछा गया पेपर में, गंगा की बाईं ओर से मिलने वाली, बाईं ओर से मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है। ये कौन सी है भाई, ये अंतिम सहायक नदी है। क्या हो गया महेंद्र, सिरगियां आप तेरो, अंतिम सहायक नदी, कंफ्यूज होने को नहीं, टेंशन ना लो, सहायक नदी है ये, है ना। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। और अब हमारे लिए एक डायग्राम आने वाला है अभी, अरे वो तो उसमें रह गया ना, यहाँ तो नहीं है, चलो और बना लेंगे, आपने क्या हाथ को बीमार, 1 मिनट को बात है, आपने तो हाथ की बात है। चलो यहाँ बनाते हैं। देखो सबसे पहले, अभी समझ में आएगा आपको, अभी ठीक करके देता हूँ मैं, है ना। अब देखते सॉरी, अभी ठीक करके देता हूँ। सबसे पहले एक नदी आती है, इस नदी का नाम आप बताओ। यहाँ पर जो हम पढ़ के आए हैं, अब एक बहुत ही शानदार सा डायग्राम बनाने जा रहा हूँ आपके सामने। यहाँ पर एक नदी आ गई और इस नदी का नाम आप बता दो क्या है। मैं बिल्कुल हाफ आप लिखूंगा, बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट लिखूंगा, आपको समझ में आ जाएगा इस डायग्राम में, बिल्कुल समझ में आएगा। एक स्थान पड़ता है, इसका नाम क्या है, नाम है नैनीताल। कौन सा ताल, नैनीताल। और यहाँ एक स्थान पड़ता है जिसका नाम क्या है, कनौज। नदी का जो नाम है वो आ जाएगा आपका कौन सा भाई, इसका नाम है राम तेरी गंगा मैली, है ना। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे, तो एक नेक्स्ट आ जाता है आपके सामने जिसका नाम है, यहाँ आती है और यहाँ आकर मिल जाती है। और इस नदी का जो नाम है, नाम तो मुझे भी नहीं पता क्या है, लेकिन यहाँ याद रख लेना, एक बना हुआ है जिम कार्बेट अपने चक्र लेता हूँ, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये यहाँ पर बना, कहाँ बना हुआ है भाई। अब आराम से समझना, मैं सारी नदियाँ एक साथ लिखवा रहा हूँ और कंप्लीट हो जाएगा, जितनी जितनी मेन बातें हैं ना, सारा ध्यान सामने रखना। नैनीताल से निकलती है, कन्नौज में मिल जाती है, रामगंगा नदी है, और उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तराखंड में जिम राष्ट्रीय उद्यान इसके अंदर बना हुआ है। इस नदी के बारे में बात करते हैं, तो ये जो नदी है ये कौन सी हिमनद से निकलती है, तो ये निकलती है आपकी कौन सी नदी है, फुल्लार से निकलती है। और ये फुल्लार झील कहाँ पड़ती है, तो फूल की कटपड़ा भी, फूल की पड़ाथारी यूपी के अंदर निकलती है, यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर से निकलती है। और यहाँ पर यूपी के बाद में यहाँ स्थान आता है जिसका नाम है गाजीपुरा। और गाजीपुरा कहाँ पड़ता है, तो आप सभी जानते हो ये भी कहाँ पड़ता है, यूपी के अंदर पड़ता है, ध्यान रखना। कन्नौज कहाँ पड़ता है, यूपी के अंदर। नैनीताल कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड के अंदर। नदी का नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए भाई भली भांति, तो आप बता देना यहाँ पर गोमती। और गोमती के किनारे ही यहाँ पर यूपी के अंदर 2 शहर बसे हुए हैं, एक शहर है ना, एक शहर और एक शहर, एक का नाम आ जाता है यहाँ पर जौनपुर आ जाता है, और एक का नाम आ जाता है यहाँ पर, क्या नाम आ जाता है भाई, लखनऊ आ जाता है। उसके बाद में कोई विशेषता को नहीं, लेकिन एक जो आगे नदी, इनकी विशेषता बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आ नदी आगे इनके अंदर मिल गई, और आ नदी जठू निकलेगी, व नदी को नाम कठू निकलेगी भाई, घाघरा नदी, ये निकलेगी मापचा हिमनद से। ये मापचा चुंग हिमनद कहाँ पड़ता है, तो ये आपका पड़ता है कहाँ पे भाई, ये पड़ता है नेपाल के अंदर पड़ता है, और नेपाल से ये निकलती है। नदी का नाम है घाघरा नदी है। और घाघरा की भी 2 सहायक नदियां मैं बना देता हूँ यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया। इधर 2 बना देता हूँ मैं, एक नदी ये रही और एक नदी ये रही, ये भी कहाँ निकलती है, नेपाल के अंदर। 2 मैं इधर बनाऊंगा, एक मैं उधर बनाऊंगा, और एक नदी यहाँ पे बना दी मैंने। इस नदी का जो नाम है, इसका नाम है, तो आप जानते हो यूपी से निकलती है, यूपी में स्मैज की, और ये यूपी का एक स्थान पड़ता है जिसका नाम क्या है, यहाँ पर बरहद घाट है। बरहद घाट कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है यूपी के अंदर। और इसका जो नाम है, एक यहाँ पे मैं स्थान बना देता हूँ, जिसको आपको ध्यान में रखना है। ये मैंने एक स्थान बना दिया, और ये जो स्थान है, इस स्थान का नाम है क्या, अयोध्या। और ये जो अयोध्या है,
इस नदी का नाम आपको बताना है। इस नदी का नाम है सरयू नदी है और यूपी के अंदर पड़ती है। मैं एक नदी और यहाँ से लेके आ रहा हूँ और इस नदी को मैं यूपी के एक स्थान पे मिला देता हूँ। और एक यहाँ पे हिमनद है, इस हिमनद का नाम है मिलान या मिलान हिमनद। और ये हिमनद कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपका कहाँ भी, नेपाल के अंदर पड़ता है। और ये उत्तराखंड में बहती है और उत्तराखंड में बहने के बाद यूपी के अंदर बहने के बाद ये यूपी में आती है और यूपी के एक स्थान पड़ता है यहाँ पर, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम तो है ब्रह्म घाट है। इसका नाम क्या है भाई? ब्रह्म घाट है। यहाँ पर मिल जाती है, यूपी के ब्रह्म घाट में मिल जाती है। और अगर मैं बात और भी करना चाहूँ तो ये यहाँ पर सीमा बनाती है, यहाँ से किस किस के बीच में सीमा बनाती है? नेपाल प्लस में कौन सी नदी सीमा बनाती है? इस नदी का जो नाम अगर मैं लेना चाहूँ तो आप लिख सकते हो, या तो लिख दो काली नदी, या फिर आप क्या बोल दो इसे बोल दो शारदा। भी यहाँ तक तो मामला कंप्लीट हो गया, बढ़िया बात है। अब हम नदी का नाम लिखा तो दिया क्या? अच्छा, इस नदी का नाम नहीं लिखा क्या? हाँ कोई बात नहीं, इस नदी का नाम मैं लिखवा देता हूँ। इस नदी का नाम है राप्ती नदी। राप्ती नदी होगी, ये होगी आपकी कौन सी भाई? हाँ बता देना, कोई चीज़ रह भी जाए तो बिना, यहाँ तक हो गया मामला कंप्लीट। ये लो जी। अब हमारी नीचे आ जाती है नदी, और इसके बाद में एक नदी आ जाती है जिसका नाम क्या है? गंडक है। गंडक नदी के बारे में बात करते हैं तो गंडक नदी तो बहुत सारी जलधाराओं से निकलती है। दो का नाम आ जाता है, पहले का नाम आ जाता है काड़ो गंडक, दूसरा नाम आ जाता है त्रिशूल गंडक। मेन धारा उसका नाम क्या जाता है? धौली गंगा। तो गंडक जो निकलता है, गंडक यहाँ से निकला और गंडक निकलने के बाद में इसका नाम क्या है? एक ही नाम लिखूंगा मैं, कौन सी गंगा भाई? धौली गंगा। कहाँ पड़ता है? तो ये कहाँ पड़ता है भाई? नेपाल के अंदर पड़ता है। और यहाँ से ये चला और ये गंडका चला और ये कहाँ आ गया? बिहार के अंदर आ गया। ये स्थान है, इस स्थान का नाम आपने बताया नहीं भाई। ये स्थान कौन सा है? इस स्थान का नाम बताओ। इस स्थान का नाम है छपरा। इस स्थान का नाम है छपरा। इस स्थान का नाम आपने बता दिया ना, ये राजस्थान, ये राजस्थान और ये राजस्थान। इस स्थान का नाम है छपरा। और छपरा स्थान कहाँ पड़ता है? जियो बिहार के लला, ये बिहार के अंदर पड़ता है। और यहाँ से एक नदी और आ रही है, ये नदी आ गई और यहाँ पे मिल गई। और इसका नदी का नाम बताओ भाई। गंडका का नाम आ जाता है सोन। गंडका सोन कौन दिया है? सोन कौन दिया? तो सोनपुर। सोनपुर कहाँ पड़ता है? बिहार के अंदर। और यहाँ पे लगता है सबसे ज्यादा बड़ा पशु मेला, विश्व का बड़ा पशु मेला लगता है। ये भी रखना, बड़ा है ना, विश्व का बड़ा पशु मेला लगता है सोनपुर, बिहार के अंदर लगता है। ठीक बात अभी। उसके बाद में अगर हम बात करना चाहें तो ये धौली गंगा आ गई। उसके बाद में प्रवाह क्षेत्र की बात करते हैं तो पहला कौन सा आ जाता है? नेपाल आ जाता है। और यहाँ जियो बिहार के लल्ला आ जाता है, बिहार आ जाता है। और यहाँ पर इस प्रकार से हम बात करते हैं, ये क्या है? ये है ये है शालिग्राम। ये क्या है भाई? ये तो है शालिग्राम। लेकिन इसको पत्थर वाले भाग में यहाँ या फिर नेपाल में क्या बोलते हैं? तो इसे क्या बोलते हैं? शालिग्रामी। नेपाल भी दे सकता है ना, ऊपर वाला भाग पथरीला है। और बिहार वाले भाग में या फिर इसे क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे इसका नाम क्या जाता है? नारायणी नदी आ जाता है। और बात करते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा छोटा हो जा भाई, हो गया। आगे चलते हैं तो एक नदी आ जाती है, जिस नदी का नाम क्या है भाई? अरे भाई क्या बात होगी। गंडक के बाद में एक नदी आ जाती है जिसका नाम क्या है भाई? कोसी। और कोसी के बाद में यहाँ पर एक नदी और हम लेके आएंगे। देखो हम बात करते हैं यहाँ पर कोसी नदी के बारे में बात करते हैं तो कोसी नदी का जो उद्गम होता है वो होता है, जिसका नाम आ जाता है यहाँ पर एक हिमनद, जिसका नाम क्या है? गोसाई धाम हिमनद। गोसाई धाम हिमनद कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है नेपाल के अंदर। अच्छा, उसके बाद में ये नदी कहाँ पर आती है? तो नदी एक ही जगह पर आती है, जिसका नाम क्या है? बिहार। और बिहार के बाद में अपना जल कहाँ गिरा देती है? तो अपना जल यहाँ पे गिराती है। इस स्थान का जो नाम है वो है भागलपुर। क्या नाम है भाई? भागलपुर। और भागलपुर कहाँ पड़ता है? जियो बिहार के लला। तो ये बिहार के अंदर पड़ता है, ध्यान में रखना। कोई इंपॉर्टेंट विशेषता है क्या? ऐसे तो बिहार का सॉफ्टवेयर नॉर्मल सी बात है, कोई नहीं कहते। बिहार, नेपाल, यहाँ पे भागलपुर। कौन सी नदी? गोसाई धाम। नदी का नाम पूछ ले तो इस नदी का नाम बताओ। इसका नाम क्या है? इसको बोलते हैं कोसी नदी। और इस नदी का नाम हमने लिखा था क्या भाई? इसका नदी का नाम नहीं लिखा, तो इस नदी का नाम क्या आ जाता है भाई? यहाँ पर इसका नाम आ जाता है गंडक नदी। ये है गंडक नदी, है ना। अब लास्ट एक नदी आ जाती है जिसका नाम हमें बात करेंगे भाई। एक लास्ट नदी आ जाती है जिसका नाम है महानंदा। महानंदा की हम बात करते हैं ना यहाँ पे।
चल जा भाई। महानंदा की बात करते हैं तो ये कुछ इस प्रकार से निकलती है, और ये रहा यहाँ पे, और थोड़ा सा आगे यहाँ से चलने दो इसको, और यहाँ से ये जलधारा इधर निकाल दो, एक जलधारा इधर निकाल दो। कहानी आई क्या समझ में? नहीं आई अभी तक, आ गई? तो ये स्थान है, स्थान का नाम बताओ फिर क्या है? इसका नाम क्या है? फारुका। और इसका नाम बताओ फिर क्या है? और इसका नाम आगे बांग्लादेश में तो क्या है? और ये निकलती कहाँ से है? तो ये भी कहाँ से निकलती है? ये निकलती है दार्जिलिंग, पश्चिमी बंगाल से निकलती है, और पश्चिमी बंगाल के अंदर जाकर किसमें विलुप्त हो जाती है? और ये क्या है? इसकी क्या है? अंतिम नदी है। ये किसकी क्या है भी? अंतिम। इतनी सी तो कहानी बताई है मैंने आपको। नहीं लिखा, क्या नाम लिख देते हैं। नदी का नाम क्या है? महानंदा नदी। अब देखो सारी नदी थारा याद होगी। अगर तो डंगू देखो इतो 100 मीटर है, देखो थन में 2 घंटा में रोए है नहीं? 3 घंटा तो पहला वो भी तो पड़े 1 घंटा है गंगाड़ो तो है। इतना सारा काम करना है अपने को। ये तो है बिल्कुल शॉर्ट नोट्स जो लास्ट में आपको काम आएंगे, और वो है बढ़िया नोट्स जो आपको पढ़ने ही पढ़ने। ये बिल्कुल इनको देखना भी, एक बार आँख थमा कर निकाल दें, टपा दें कि कौन देखे जाने, तो और टपाने वाली बात है नहीं है कि करें, टपा दी किताबा टपा दी अपन निकाल दी हैं। आगे पूछा है कि अंतिम सहायक नदी तो है लेकिन ऑप्शन दे, और उन्होंने ऑप्शन भी दे दिया है, फिर का बी हो उसका, फिर तो कहीं और वो तो नहीं हो सकता। हाँ इंटू दे पहले अक्सर बतावे लगे भैया। चलो बढ़िया बात है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कौन सी ओर से? बाईं ओर से बहने वाली हमने पढ़ चुके हैं, दाईं ओर से। गंगा की दाईं ओर से बहने वाली सहायक नदियाँ, गंगा की दाईं ओर से। बस ये ना ये अपवाह तंत्र पूरा हो गया ना आपका। फिर तो मात्र आधे घंटे की बात है। गोदावरी है, कावेरी है, कृष्णा है, नर्मदा है, ताप्ती है, महानदी है, पेरियार है। कि पेरियार के बाद में हम कावेरी पढ़ेंगे, ठीक है? ये आधे घंटे की बात है सारी। हाँ आधे घंटे में हो जाएगी बस मात्रा उनका, तो बस छोटा छोटा ही है, कोई विशेषता हम बस थोड़ी थोड़ी है। जब भी तो कह रहा हूँ ना भी, इनका उद्गम कहाँ से होता है, समापन कहाँ से होता है, भारत में विस्तार कितना, बस इतनी। कोई बांध बना हुआ है तो वो बताना है, कोई परियोजना चल रही है तो वो बतानी है ना? गंगा की दाईं ओर से, दाईं ओर की नदियां, बस ये शुरू के 2-4 दिन है, ये थोड़ा सा बढ़िया निकल गए ना आपके, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। फिर तो कल हो सकता है मैं कुछ 2-3 टॉपिक करवा दूं आपको। छोटे छोटे टॉपिक है तो खनिज पूरे नहीं करने हैं आपको। एक बार जितना आपका सिलेबस में दिया हुआ है 4-5 उतने पढ़ने हैं। वन संपदा आपको मैं पूरी पढ़ाऊंगा, जनगणना आपके है नहीं। हो सकता है कल आपको वन संपदा या फिर आपको खनिज या उद्योग के बारे में थोड़ी जानकारी दे दूं। जानकारी क्या निपटावेंगा? क्या है? मानसून टॉपिक है। मानसून और जलवायु तो इतनी शानदार पढ़ेंगे अपने, पूछो मत है ना भाई। मैंने राजस्थान का पढ़ाया था तो भी वहाँ पे। अब देख लेते हैं एक बार जो छोटे छोटे जो टॉपिक है ना, पहले उनको निपटा देते हैं। बड़े टॉपिक हमने 2 कवर किए हैं, बाकी जो बड़े टॉपिक हैं उनको मैं लास्ट में करवा दूंगा ना, ताकि मैटर आपके पास में काफ़ी अच्छा हो जाए। यहाँ ड्रो ना बेचारा टॉपिक बड़ा बढ़ जाते हैं ना भी वास्ते। बाकी छोटे छोटे टॉपिक है वो मानसून बोले जिले मात्र 10 मिनट का टॉपिक है, मात्र 10 मिनट का, और एक भी जिला बाहर नहीं जाएगी। ऊर्जा करवा देंगे, परंपरागत और गैर परंपरागत है तो करवा देंगे। हाँ भी गंगा की दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियों की अगर हम बात करें तो एक डायग्राम छोटा सा फिर देख लो आप, जिसके अंदर हमें पढ़ना कुछ भी नहीं है। मैं बता देता हूँ कौन कौन सी नदियाँ हम पढ़ने वाली हैं और कौन कौन सी नदियाँ हम छोड़ने वाले हैं। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही बताऊंगा। सबसे पहले हम एक नदी के बारे में पढ़ेंगे जिस नदी का नाम आप सभी जानते हो। सबसे पहले तो मैं आपको सिर्फ एक ही नदी पढ़ाऊंगा जिसका नाम क्या है? यमुना। यमुना की सहायक है कौन सी भाई? चंबल के बारे में आपको नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ। फिर आपको आ जाएगा सिंध, फिर आ जाएगा बेतवा, और ये आ जाएगा केन। एमपी से उद्गम होता है और यहाँ इधर वाले भाग के अंदर एमपी में जाकर किसे मिल जाती है? यमुना मिल जाती है। छोटी छोटी नदी है, कोई विशेषता नहीं है। ये फालतू का पेज भराना को मतलब वो ना कभी क्वेश्चन आए डालू वहाँ। सहायक नदी में से पूछ सकता है। संबल ये आ गई आपकी कौन सी भाई? संबल सिंध है, सिंधु ना करिए। संबल, सिंध, बेतवा और यहाँ पर कहा जाता है केन। ये इसकी सहायक नदियाँ होगी जिनमें से मैं एक भी नहीं पढ़ाने वाला, आपको सिर्फ एक ही पढ़ाऊंगा। कौन सी भाई? यमुना।
यमुना के बाद में आ जाती है टोंस नदी आ जाती है, टोंस हम नहीं पढ़ेंगे, कर्मनाशा भी नहीं पढ़ेंगे। सोन नदी के बारे में हम पढ़ेंगे, एक और नदी के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है, सोन नदी के बारे में हम पढ़ेंगे। और सोन के बाद में फिर मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ एक जो इम्पोर्टेंट जो नदी है, कौन सी भाई, कौन सी नदी इंपॉर्टेंट है, इस नदी के बारे में, दामोदर नदी। तो 1, 2 और 3 नदियाँ इंपॉर्टेंट है इधर वाले भाग की, उधर वाले भाग की सारी इंपॉर्टेंट है। 3 नदियाँ यहाँ पढ़नी पड़ेगी आपको। हुगली के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूंगा, बाकी आता नहीं है प्रश्न आजकल ना। एक ही आता है कलकत्ता शहर किस नदी किनारे है, तो वो शहर वाले में हम पढ़ेंगे जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है और क्वेश्चन बनते हैं, वही चीज़ें पे फोकस करेंगे। कचरा कैंप डाम। तो सबसे पहले अपने यमुना नदी के बारे में बात करेंगे और आपको ये बताना है यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है। हाँ होशियार हो गए थे। यमुनोत्री हिमनद से होता है। और यमुनोत्री हिमनद कहाँ पड़ता है, हाँ बंदर की पूंछ भी लेगा वहां आप। सबसे पहले आपके पास में एक आ रही है, एक नदी आ रही है जिसका नाम है, ये है एक, क्या है भाई, पर्वत श्रृंखला मान लो, हिमनद मान लो, और इसका जो नाम है, इसका जो नाम है वो क्या हो जाएगा, यमुनोत्री, 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 यमुनोत्री है। और इसी के पास में एक पहाड़ी पड़ती है, यहाँ पर एक पहाड़ी पड़ती है, इस पहाड़ी का नाम क्या आ जाएगा भाई, इसी के अंदर एक पहाड़ी पड़ती है जिसे क्या बोलते हैं, बंदरपूंछ की पहाड़ी। इसका नाम क्या है, बंदरपूंछ की पहाड़ी। बंदरपूंछ की पहाड़ी कहाँ पड़ी थी आपने पहले, कहाँ पड़ी थी आपने, उत्तराखंड के अंदर। मैंने आपको हिमालय के बारे में बताया था एक बार के लिए, याद आ रहा है, 200 साल पहले पढ़ाया था। यहाँ नंगा पर्वत बताया था, नंगा पर्वत के बाद में मैंने यहाँ पर आपको कामेट बताया था, कामेट के बाद में यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था अभी, कामेट के बाद में मैंने आपको त्रिशूल बताया था, त्रिशूल के बाद में आपको यहाँ पर बंदर की पूंछ बताया था, बंदर की पूंछ के बाद में नंदा देवी बताया था, फिर यहाँ पे धौलागिरी बताया था, फिर अन्नपूर्णा बताया था, फिर यहाँ पर मैसालू पहले आती है, मैसालू बताया था, फिर उसके बाद में यहाँ पर माउंट एवरेस्ट बताया था, फिर यहाँ पर मेकालू बताया था, मेकालू के बाद में गौरी शंकर बताया था, गौरी शंकर के बाद में कंचनजंगा, और कंचनजंगा के बाद में नामचा बरुआ। तो ये वाले भाग है ना बंदर की पूंछा, और तो याद है भाई, एक ही बात सही है, याद करोगा तो याद बात बन जाएगी, है ना। तो बंदरपूंछ की पहाड़ी है, बंदरपूंछ की जो पहाड़ी है वहां से एक नदी का उद्गम होता है, और ये कहाँ पड़ती है, उत्तराखंड के अंदर पड़ती है। उत्तराखंड के बाद में ये नदी निकलती है इस प्रकार से, देखो मैं बताता हूँ, यहाँ पे निकाल भाई, यहाँ से निकली और कुछ इस प्रकार से बहते हुए, इस प्रकार से बहते हुए, इस प्रकार से बहते हुए, और ये चली गई यहाँ पे, और एक नदी आ रही है यहाँ से, और ये हुई काम खत्म। कैसे, सबसे पहले निकली यमुनोत्री हिमनद की बंदरपूंछ की पहाड़ी से निकली, बंदरपूंछ की पहाड़ी से निकलने के बाद में ये उत्तराखंड तो जाती जाती है, उत्तराखंड के बाद में जाती है कहाँ पे, हरियाणा के अंदर जाती है, हरियाणा के बाद में उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद में हरियाणा, हरियाणा के बाद में हम तो चले थे दिल्ली, और दिल्ली के बाद में ये आ गई आपकी यूपी। यूपी का एक स्थान पड़ता है यहाँ पर जिसका स्थान का नाम क्या है, इलाहाबाद। क्या नाम है भाई, नया नाम क्या है, इलाहाबाद का नया नाम क्या है, प्रयागराज। इलाहाबाद में जाकर अपना जल किसमें गिरा देती है, और यहीं पर एक स्थान पड़ता है यूपी के अंदर जिसका स्थान का नाम है इटावा। मुरादगंज नामक स्थान पर जाकर एक नदी आती है और अपना जल गिरा देती है, जिस नदी का नाम आप सभी को बताएगी राजकोर। बताओ भाई राजकोर की नदी का नाम क्या है, तेज बोला करो थोड़ा सा। की तो बोले, याद नहीं आ रहा, कौन नहीं याद नहीं आ रहा, नदी, इस नदी का नाम क्या है, यमुना। अब बता दो, बोलेगा नहीं भाई कोई, एक बार बताओ भाई, मैं थोड़ा सा बैठ जाऊँ। हाँ गुड्डी तू बता,
सीप है, सिंधु का सिंधु ढोल के लिए पूरा छंटो मारू तारा सारा पूरा है सिंधु तो सीप सिंधु ऐसा नहीं होना चाहिए ना। खुल के बोलो, कोई दिक्कत वाली बात क्या है? जेठ थोड़ा लगूँ तारा कोई खुल के बोला करो ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब इंद्र की आवाज आती है पड़ोस से ध्यान लग जाएगी। हाँ वास्तव बोलिए कोई हाँ इंद्र गुंजा दे अपने दीवार हाथ से बता सारन नदी का नाम। चंबल नदी है, ध्यान रखना। कौन सी नदी है? अरे इटावा नामक स्थान पर जाकर यूपी के अंदर कौन सी नदी मिलती है? पहली तो सहायक नदी भी ये यमुना है। यमुना की चार तो सहायक नदी बताई थी, कौन सी? चंबल, सिंध, बेतो और केन, है ना। ये याद रखा करो भी थोड़ा सा ना। तो यहाँ अपनी बात करते हैं और देखो अपनी बात करते हैं यहाँ पे। यहाँ अगर हम और बात करना चाहें ना तो और देखो भी हरियाणा के बाद में ये नदी कहाँ जाती है? दिल्ली। एक तो दिल्ली शहर किस नदी के किनारे है? हरियाणा के दो स्थान पड़ते, एक तो पड़ता है पानीपत और एक का नाम क्या? पानीपत और एक का नाम पड़ता है सोनीपत। सोनीपत और पानीपत भी कहाँ, किस नदी के किनारे? पानीपत और सोनीपत भी किस नदी के किनारे? यमुना नदी के किनारे। और उसके बाद में यूपी के दो शहर आ जाते हैं, एक का नाम आगरा, दूसरे का नाम मथुरा। आगरा और मथुरा भी किस नदी के किनारे? यमुना नदी के किनारे है। पानीपत सोनीपत भी यमुना नदी के किनारे है। दिल्ली शहर भी किस नदी के किनारे है? तो शहर है ना, जो दिल्ली जो नदियों के किनारे जो शहर है, प्रमुख जो शहर है, वो भी साथ में टॉपिक करवा रहा हूँ आपको, याद रखना है ना। तो ये इतना सारा मैटर आपको इस नदी के अंदर ध्यान में रखना है। एक बात याद रख लेना, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, चाहे दाएं से पूछ लो चाहे बाएं से पूछ लो, यही सबसे बड़ी सहायक नदी है। कौन सी भाई? यमुना। अगर पूछा जाए पूरे भारत में भी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो भी कौन सी आ जाएगी? यमुना से सारी छोटी छोटी सहायक नदियां आती है, ध्यान में रखना है। हाँ 1375 इसकी लंबाई है, ये भी आप याद करना चाहो तो कर सकते हो। इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है ना। तो यमुना के बारे में आपको याद रखना है कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, चाहे दाईं ओर से पूछे चाहे बाईं ओर से पूछे। लेकिन अगर आपसे ये पूछ ले जाए ना कि बाईं ओर से गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो क्या बता हुआ थे? हाँ घाघरा। जब तक नाम ना देना तब तक तो ये रहेगी। सीधा बड़ी सहायक नदी पूछे तो यमुना। बाईं ओर से मिलने वाली गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी घाघरा। एक बात ऐड करवा देता हूँ, यहाँ याद आ गई तो घाघरा खड़ा है, आ किसे यार है? आ तो है गंडक, आ शारदा, आ रही घाघरा। विशेषता में याद रखना, बाईं ओर से मिलने वाली गंगा में, बाईं ओर से मिलने वाली गंगा में बाईं ओर से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी। ग्यारह सौ अस्सी के समथिंग बताता है। लंबाई के बारे में जानकारी मत रखना ना। गंगा में बाईं ओर से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये याद रख लेना। कौन सी? भाई घाघरा। ये बाईं ओर से है, मैं फिर अंडरलाइन कर लूँ इसको, माना बाईं ओर से है। अगर सीधा सहायक नदी पूछे तो कौन सी आ जाएगी? यमुना। ये रही यमुना, ये है यमुना की कहानी भाई, ठीक है। और कुछ बताया यमुना के बारे में? यमुना के बारे में कुछ भी नहीं, याद रखना। यमुना का उद्गम है वो बंदरपुंछ की पहाड़ी से होता है। हरियाणा बहती है, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली और यूपी में बहती है। यूपी के इलाहाबाद में जाकर अपना जल किस में गिरा देती है? गंगा में गिरा देती है। हरियाणा का पानीपत, सोनीपत, दिल्ली शहर यमुना के किनारे है। आगरा और मथुरा भी यमुना नदी के किनारे है, ध्यान में रख लेना। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। 1375 याद रहे तो ठीक है, 73 दे रखा है, 75 दे रखा है, तो याद करें तो ठीक है, नहीं याद रहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसमें चंबल, सिंध, बेतवा के बारे में हमें पढ़ना नहीं है, हमें पढ़ना है सिर्फ सोन नदी के बारे में, वो भी हम चर्चा करेंगे भाई। तो यहाँ पर हेडिंग आ गई आपकी क्या भाई? अब छोटी छोटी नदियाँ हैं बिल्कुल। नदी का नाम है यमुना का सोन। सोन के लिए अभी टाइम पड़ा है
यमुना, बिहार है ना, वहाँ जाके मिलती है सोन नदी भी, ये लगभग भागलपुर के पास में मिलती है। यमुना नदी के बारे में बात कर रहे थे ना, तो यमुना के बारे में हम बात करते हैं तो ये देखो यहाँ पर 1 नंबर पे क्या जाता है, उदगम, उद्गम आ जाता है, और 2 नंबर पे हम बात करते हैं तो क्या जाता है, समापन आ जाता है। 2 नंबर पे क्या जाता है भाई, विशेषता है, विशेषता तो दे लेते हैं ना, विस्तार के बारे में बता रहे हैं, विस्तार और फिर अपनी विशेषता लिखेंगे ना। इसकी विशेषता तो है, दो चार है विशेषता, विशेषता मैं बता दूंगा, चलो है ना। चलो भाई 1 नंबर पे अगर हम बात करना चाहें उद्गम के बारे में, तो उद्गम में आपको याद रखना है यमुनोत्री, है ना, ये याद रहे तो ठीक है भाई, बंदर की पूंछ निकला नहीं, कौन सी यमुना। उसके बाद में हम बात करते हैं तो इसका समापन जो हो जाता है वो इलाहाबाद, इलाहाबाद कहाँ पड़ता है, इलाहाबाद यूपी से लेकर हल्दिया, हल्दिया, हल्दिया तक हमने पढ़ा था, कुछ चीज पढ़ी थी, उस चीज के बारे में बता भी, क्या चीज थी वो, इलाहाबाद से लेकर, और एक हमने पढ़ा था, एक हमने बात पढ़ी थी कहाँ तक, हल्दिया तक पढ़ी थी, कोई चीज पढ़ी थी हमने, वो क्या चीज थी, हाँ राष्ट्रीय राजमार्ग था पहला, है ना। इलाहाबाद यूपी से लेकर, इलाहाबाद यूपी में जाकर, इलाहाबाद यूपी में जाकर अपना जल, अपना जल है वो गंगा में गिरा देती है, ठीक है भाई। विस्तार के बारे में आपको बताया है, मैं बता देता हूँ। सबसे पहले उत्तराखंड है, उत्तराखंड के बाद में फिर आ जाता है हरियाणा +2, हरियाणा, हरियाणा के बाद में दिल्ली, और दिल्ली के बाद में उत्तर प्रदेश। इनका क्रम है, ये याद रहे तो ठीक है, नहीं तो उल्टे सीधे याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। विशेषता पहले याद रखना, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी हो जाएगी। और दूसरी विशेषता याद रख लेना, यहाँ पर हरियाणा के अंदर कौन कौन से स्थान बने हुए हैं, हरियाणा के अंदर हरियाणा के कौन कौन से स्थान हैं भाई, और फिर हमारे हरियाणा के बाद में आ जाता है हरियाणा, हरियाणा के बाद में आ जाता है इसका कौन सा भाई, दिल्ली का, दिल्ली बना हुआ है, दिल्ली शहर, और उसके बाद में आ जाता है आपका यूपी, यूपी के, यूपी में बताना आपको ना। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा, यहाँ पर सोनीपत, सोनीपत प्लस में पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी भाई, 1500, हाँ 1576, 1576 में 10 मई गया, हल्दी का युद्ध कब हुआ था, है ना, याद रख लेना पूरा पूरा। अगर ये पूछा जाए कि आपको पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, इब्राहिम लोदी का नाम सुना है क्या आपने, बाबर का नाम सुना है क्या आपने, हाँ बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, और इब्राहिम लोदी पहला शासक था जो कि युद्ध स्थल पर मारा गया था, और उसके पास में एक कोहिनूर हीरा था, वो कोहिनूर हीरा फिर कौन ले लेता, वहां से कौन ले लेता है, अहमद शाह अब्दाली ले जाता है। आपने वो मूवी देखी है कभी क्या, कौन सा भाई, पानीपत प्रथम के नाम से, पानीपत के नाम से मूवी बनी हुई है, पानीपत का युद्ध या पता नहीं पानीपत की लड़ाई ऐसा कुछ करके है ना, तो वो एक मूवी बनी हुई है, उसके अंदर पूरा बताया गया है अहमद शाह अब्दाली कहाँ का था, कैसे मराठों ने आक्रमण किया था, कैसे मराठा आए थे वहाँ पर, उसके बारे में पूरी जानकारी दी हुई है, कैसे उनकी वो रानी थी, है ना, वो पूरा उनके अंदर बताया गया है। कभी मौका मिले पेपर के बाद में देख लेना, या पेपर देने जाओ ना, एक दिन पहले पढ़ाई मत करना,
जब यही गुनगुना अब भी गुनगुना गुरु जी के स्ट्रेस आ जी पढ़ाई छोड़ दो। एक दिन पहले पढ़ाई नहीं करना चाहिए ना। अभी तो आपको करंट अफेयर्स भी करवाने वाला पड़ा है, एक दिन पूरा दिन करंट अफेयर्स कराऊंगा मैं। हाँ एक दिन क्लास है ना करंट अफेयर्स की कराऊंगा मैं, आप आओ तो आप आके बैठ जाना, आपके लिए बिल्कुल कोई बात नहीं, आपके लिए ऑफर है ना, बाकी और को तो आने नहीं देंगे। बाकी मैं ऑनलाइन ही चलेगी वो क्लास, तो जिसके अंदर ना जो मुमल जो किताब है ना वो लगभग मैं पूरी आपको याद करवा दूंगा, उनमें से प्रश्न लगभग आपके 80% सी हो जाएंगे। राजस्थान में की करंट अफेयर्स की है, मुमल किताब है। और नहीं तो एक और आती है, काफ़ी योजनाएं अलग से बनाएंगे अपने PDF वगैरह बना के योजना, और उसके अलावा अपने आर्थिक समीक्षा का पहला चैप्टर मैंने याद कराया, वहाँ से वो थोड़ा सा रिवीजन करवा दूंगा। और कुछ एक ऐप जो लॉन्च किए गए हैं वो, और एक योजनाएं, और 2-4 और जो कि खेल एवं खिलाड़ियों से संबंधित जो प्रश्न है ना उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और जिनको एक अपने सम्मानित किया गया, आपको पता होगा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था अभी 2024 के अंदर, पीरू से आपने बात करते जिनका क्या नाम आ जाता है, 4 व्यक्ति थे ना, एक तो क्या नाम आता था उनका, एक तो आ जाता है जिनका नाम आता है जानकीलाल भांड का नाम आ जाता है, एक गनी मोहम्मद और हनी मोहम्मद का नाम आ जाता है, और एक अपने नाम आ जाता है टिन्ना माया टंडन, हाँ एक माया टंडन का नाम आ जाता है। एक और आ जाता है जो कि अपने धूम्रपद गायक थे जिनका नाम लक्ष्मण भड़तेलंग आ जाता है। तो इन्हीं के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, क्या कुछ होता है क्या कुछ नहीं होता है, वो करंट अफेयर्स की बात है ना। चलो भी आगे हम बात करते हैं दिल्ली शहर, यूपी की भी बात करते हैं। तो यूपी की हम बात करते हैं तो यूपी के शहर की बात करते हैं तो तेरा शहर आगरा, और एक कौन सा शहर आ जाएगा, मथुरा। ये आपको याद रखना है ना यहाँ पे। तो सोनीपत, पानीपत, आगरा, मथुरा, दिल्ली शहर तो आता ही आता है। ये दिल्ली शहर किस नदी के किनारे है, तो यमुना नदी के किनारे है। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली है, कहाँ होता है, विशेषता भी हमने देख ली है। और एक विशेषता अगर आप और देखना चाहो तो ये देख लेना कि दाईं ओर से मिलने वाली गंगा की पहली सहायक नदी कौन सी भाई। हाँ मैदानी भागों के बारे में बात करें ना, दाईं ओर से मिलने वाली गंगा की पहली सहायक नदी नाम आपको बताइए है। आगे हम बात कर रहेंगे तो आगे हमारा आ जाएगा कौन सा भाई, सोन नदी। ये बाकी नदियाँ काम की नहीं इसलिए नहीं करवा रहा ना, बाकी कोई जो काम की होती है वो मैं करवाता। अब फालतू का पेज भरा फायदा तो है वो नहीं। अरे ये जो जितनी भी इनके सहायक नदियाँ ना, इनका सारा कुछ गम MP से होता है, MP में जाकर कहाँ मिल जाती है, ये कहाँ मिल जाती है, यमुना में मिल जाती है। बस एक है ना थोड़ा सा बेतवा नदी की एक परियोजना चलती है, बेतवा भी इस परियोजना का नाम है आपका माटिकला नहीं, एक पूरा मात्र वंदना है, पता नहीं ऐसा करके योजना चलती है, पीछे वाले पेपर में पूछ लिया था एक बार। माँ वंदना है, पता नहीं ऐसे कुछ योजना चलती है, वो आप देख लेना, देखना बेतवा नदी पे कौन सी परियोजना चलती है। एक परियोजना अच्छी परियोजना है, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा, परियोजना अच्छी थी वो, माँ पे है वो कुछ ऐसा करके ना, MP में चलती है वो, कि बेतवा नदी पे अभी लेटेस्ट चली है, 2022 में चली थी, पता नहीं 23 में चली थी, काफ़ी टाइम हो गया, रिवीजन नहीं किया ना, करंट अफेयर्स में पढ़ा करो है ना साथ में। मातृ वंदना पता नहीं कौन सी है, ऐसी कुछ योजना है। अच्छा सोन नदी के बारे में आप बात कर लेते हैं। सोन नदी उद्गम, सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है भाई बताओ जरा, बताया था हमने, पढ़ाया था आपको। समापन कहाँ से होता है इसका, समापन भागलपुर बिहार के पास में हो जाता है, ध्यान रखना। उसके बाद हम बात करते हैं ना, ये उद्गम समापन माता टीला है ना, हाँ माता टीला परियोजना चलती है, मैंने कहा ना माता तो ऐसा कुछ करी था ना, माता टीला है, याद रखना। बांध और परियोजना दोनों चलते हैं ना, बांध बनाए तभी तो परियोजना चल रही है ना वहाँ पे, माता टीला परियोजना याद कर लेना, एक ही है इंपॉर्टेंट। उद्गम और समापन के बारे में हमने देख लिया। और उसके बाद में सोन नदी की कोई विशेषता, हाँ है ना, विस्तार तो आपको पता है MP और छत्तीसगढ़ की सीमा से निकलती है, उसके बाद में बिहार में जाकर लुप्त हो जाती है ना, छोटी सी है, लिखवाई देता हूँ। उद्गम के बारे में बात करते हैं तो उद्गम हो जाता है इसका अमरकंटक की पहाड़ी, अमरकंटक की जो पहाड़ी है, अमरकंटक की पहाड़ी कहाँ पड़ती है भाई, ये कहाँ पड़ती है, MP प्लस में छत्तीसगढ़ से इसका क्या होता है, बिल्कुल सीमा पे है, MP प्लस छत्तीसगढ़ से ये नदी निकलती है।
कुछ कहते हैं कि एमपी के अंदर जो महादेव जो श्रेणी है ना वहां से निकलती है, लेकिन महादेव से आगे अमरकंटक की जो पहाड़ी है वहां से निकलती है। महादेव, मेकाले की पहाड़ी, फिर हमने पढ़ा था अमरकंटक की पहाड़ी, फिर हमने पढ़ा था कौन सी भाई, यानी कहने का मतलब ये है कि ये कहाँ से निकलती है, कौन सी पर्वत श्रेणी से निकलती है, तो सतपुड़ा के पठार से निकलती है। कहने का बात यही है। अमरकंटक की पहाड़ी समापन जिसका हो जाता है वो बिहार के अंदर हो जाता है, भागलपुर के पास में ना, तो ये समापन अपने बिहार लिख लेते हैं यहाँ पे। फिर अपने बात करते हैं यहाँ पे, तो विशेषता के अंदर याद रख लेना क्या विशेषता है, तो याद रख लेना ये सोन नदी की विशेषता है कि विंध्याचल पर्वतमाला को, विंध्याचल पर्वतमाला के बिल्कुल विंध्याचल पर्वतमाला के बीच में से बहती है, बीच में से बहती है ना। एक बात बताऊं क्या, ये ऐसी नदी है जो कि नीचे से, यानी प्रायद्वीपीय भारत की नदी बोल सकते हैं अपने से। क्यों बोलते हैं, क्योंकि विंध्याचल पर्वतमाला किसका भाग है, हम कौन सा पढ़ रहे हैं अभी, अपोहा तंत्र हिमालय वाला, यानी प्रायद्वीपीय भारत की नदी है जो कि किस में जाकर मिलती है, गंगा में जाकर मिलती है। ऐसी गंगा की सहायक नदी का नाम बताओ जो प्रायद्वीपीय भारत से उद्गम होता है, सोन नदी है। प्रश्न की लैंग्वेज को कैसे ही घुमा सकता है, बड़के गुरुजी मन करवाए को नहीं होता, प्रायद्वीपीय भारत की है उसका लैंग्वेज पकड़ो क्वेश्चन की। मैंने इसलिए तो ये यहाँ पे लिखा ना, अमरकंटक की पहाड़ी या फिर विंध्याचल सतपुड़ा का पठार, ये भी आपको दे सकता है। तो दूसरी विशेषता याद लिखोगे कि प्रायद्वीपीय भारत की नदी जो कि किस में जाकर मिलती है भाई, प्रायद्वीपीय भारत की नदी, प्रायद्वीपीय भारत की नदी जो गंगा में जाकर मिलती है, जो गंगा में जाकर मिलती है, गंगा में जाकर मिलती है, गंगा में जाकर मिलती है, क्या नाम हो जाएगा, सोन नदी हो जाएगा। इतनी सी बात सोना के बारे में ध्यान रखनी है ना। स्वर्णरेखा नदी अलग है, ये सोन नदी अलग है, कंप्लीट मान लो, छोटी छोटी नदियां हैं। लास्ट नदी बताऊंगा जिसके बारे में, दामोदर नदी के बारे में हम बात करेंगे। दामोदर नदी, दामोदर नदी बस एक लास्ट नदी है आपकी, उसके बाद में ये नदी तंत्र तो आपको इतना ही पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद उनको नया कराऊंगा आपको ना। क्या टाइम हुआ, 3:30, कितना बजे तक पढ़ाना था ना। उद्गम के बारे में बात करेंगे अपने, समापन के बारे में, उद्गम समापन, और आपका आ जाएगा विस्तार, है बिल्कुल है। विस्तार के बारे में विशेषता, तो इसके लिए कि हाँ विशेषता में सारा कुछ बता दूंगा। ज़्यादा बताने वाली तो बात आपको मैं पहले बता चुका हूँ, तो यहाँ ज़्यादा गहराई में नहीं जाऊँगा क्योंकि हमने पहले दामोदर नदी के बारे में पढ़ा है, और कहाँ पढ़ा है वो आपको महेंद्र, 1 मिनट में महेंद्र नहीं जेपी बताएगा भाई। दामोदर नदी क्या तुम्हें याद है, महेंद्र याद आ रहा है, कभी पढ़ा था हमने, कोई पठार पढ़ा था, उस पठार को उन्होंने बीच में से काटा था, छोटा नागपुर का पठार, बहुत बढ़िया भाई ना। छोटा नागपुर के पठार के अंदर हमने इसको पढ़ा था। तो उद्गम के बारे में हम बात करते हैं, तो उद्गम इसका हो जाता है छोटा नागपुर का पठार। उद्गम हमने देखा है छोटा नागपुर का पठार, या फिर पार्श्वनाथ की पहाड़ियां पड़ती है बिहार वाले भाग में, छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का जो पठार है, एक ही बात लिखूंगा, ज्यादा लिखूंगा नहीं मैं, झारखंड है। और बाकी विस्तार आप सभी को पता ना, छत्तीसगढ़, झारखंड और निचलो भाग बिहार वालों, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के अंदर ये फैला हुआ है। कौन, छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर के पठार को जो समान भागों में विभाजित करती है, ऊपर आ जाता है कौन सा आ जाता है, रांची का पठार आ जाता है, नीचे ऊपर अपना हजारीबाग का पठार आ जाता है, नीचे अपना रांची का पठार आ जाता है। इधर अपने बात करते हैं तो यहाँ पे पार्श्वनाथ की पहाड़ियाँ आ जाती है, और नीचे वाले भाग में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कोयला क्षेत्र आ जाता है, जिसे भारत का रूर क्षेत्र के नाम। समापन के बारे में हम बात करते हैं तो समापन हो जाता है, इसका याद रखना, ये आ जाता है आपका हर्बल है ना, हर्बल कोलकाता के पास में ना, हर्बल कोलकाता के पास
हुगली में मिल जाती है भी। हर्बल कोलकाता के पास हुगली में मिल जाती है। किसकी सहायक नदी है? गुगली नहीं, हुगली। हर्बल कोलकाता में है ना। हर्बल पूरा नाम है हर्बल डायमंड, कोलकाता के पास पड़ता है हर्बल डायमंड। विस्तार के बारे में बात करते हैं तो एक ही आ जाता है जार, और दूसरा आ जाता है आपका हुगली में जाती है तो हुगली पश्चिम बंगाल के अंदर है। उपनाम में लिखाऊंगा ना। विशेषता के बारे में हम लिखा है यहाँ पर। पहली विशेषता आ जाती है यहाँ पर, जिसका नाम क्या है? पहली विशेषता ये याद रखने हैं कि यह छोटा नागपुर के पठार को, यह छोटे नागपुर के पठार को दो भागों में बांटती है, दो भागों में विभाजित करती है, दो भागों में विभाजित करती है, विभाजित करती है, दो भागों में विभाजित करती है। और जिसका पहला भाग, ऊपर वाला भाग कहलाता है, ऊपर वाला भाग कहलाता है हजारीबाग, और नीचे वाला भाग कहलाता है रांची का पठार, रांची का पठार कहलाता है। अभी हजारीबाग और रांची का पठार कहलाता है। और उसके बाद में हमें दूसरी विशेषता के बारे में बताना है कि यह नदी क्या करती है? अभी बाढ़ ला के देती है। दूसरी विशेषता याद रखनी है कि यह नदी पश्चिमी बंगाल में बाढ़ लाती है, बाढ़ लाती है, इसलिए शोक कहते हैं। देखो भाई, गंगा नदी अपवाह तंत्र तो हो गया आपका कंप्लीट। अब गंगा नदी वाले में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए ना। 4 घंटे लगे हैं, आपके गंगा अपवाह तंत्र हो गए कंप्लीट। पहले वो तो समझा रखा था, 2 घंटे वहाँ के 2 घंटे यहाँ के, तो ये 4 घंटों में गंगा अपवाह तंत्र तो हो गया आपका कंप्लीट। अब बचा है ब्रह्मपुत्र वाला। ब्रह्मपुत्र वाला कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद में फिर आपको कुछ नहीं बचेगा ना। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, आप निकालो मैप, खाली मैप निकालने हैं अपने को। जल्दी से खाली मैप निकालो आप, और हम मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ में। जय हिंद, बाय बाय।